हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए। आशा करते हैं कि ये प्रश्नों का संकलन आपको अच्छे अंक लाने में बहुत ही मदद करेगा। तो डियर यंग लर्नर्स, आज का पहला प्रश्न, कूलाम का नियम स्पष्ट करिए। कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो कूलाम का नियम इस तरह से लिखेंगे आप लोग, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना चाहें तो मान लीजिए Q1 आवेश और Q2 आवेश, ये दो आवेश हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो r है। तो चित्र के अनुसार यदि दो आवेश Q1 Q2 हों तथा उनके बीच की दूरी r हो तो परिभाषा के अनुसार गणितीय रूप इस तरह से बनेगा, F मतलब फोर्स बल इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यदि इसको और कैलकुलेट करें तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अनुसार 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो डियर लर्नर्स, ये कूलाम का नियम आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। दूसरा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक बीमाएं लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन परीक्षा सीरीज से आप सभी डियर यंग लर्नर्स इसकी तैयारी करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक बीमाएं लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, इसको Q0 कहते हैं, पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। स्पष्टीकरण के रूप में गणितीय रूप, यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसकी बीमा mL T-3A-1। यदि आपको बीमा निकालने में कोई परेशानी हो रही हो तो चैनल के बीमा वाले वीडियो में आप जाकर बीमा निकालना सीख सकते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, समय बहुमूल्य है और आप लोग समय का पालन करते हुए अभ्यास करें। अगला प्रश्न, वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक तथा विमाएं लिखिए। वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 होगा। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है एवं इसका मात्रक
जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। बीमा ml2T-3A-1 होती है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग का मतलब आने वाली धाराओं को यदि प्लस मान लिया जाए और जाने वाली धाराओं को माइनस मान लिया जाए तो जब प्लस और माइनस जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी, तो उसका बीजीय योग अगर करेंगे आप तो 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का मान 0 होगा। तो इसको गणितीय रूप में सिग्मा आई, सिग्मा जोड़ का संकेत होता है, बराबर 0, और आई धारा होती है। तो धारा में कई धाराएं हो सकती हैं, I1, I2, I3, और तो जाने वाली भी कई धाराएं हो सकती हैं, या एक ही धारा आने वाली हो, जाने वाली कई हो सकती हैं। तो जाने वाली माइनस कर देंगे और आने वाली को प्लस रखेंगे तो संपूर्ण जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी। इस तरह से ये 0। विशेष बात इसमें क्या है, बीजीय योग का तात्पर्य आने वाली तथा जाने वाली धारा से है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। इसमें भी यही बात लागू होती है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो आई आर क्या होता है डियर लर्नर्स, V बराबर आई आर होता है, प्रतिरोध के लिए ऐसा होता है। खास बात क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण, यानी जितना आवेश या विद्युत धारा आएगी उतनी जाएगी, तो ऊर्जा आवेश जो है संरक्षित रहेगा। तथा द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, यानी जितनी ऊर्जा आएगी उतनी ही ऊर्जा जाएगी। तो डियर यंग लर्नर्स, इस तरह से आप इस प्रश्न को भी याद कर लें, अच्छी तरह से लिख लें, समझ लें, ये बहुत ही अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। तो डियर यंग लर्नर्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व आप समझ लीजिए, किसी धारावाही चालक में, धारावाही चालक का मतलब क्या हो गया, जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा हो, किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि धारा I चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद A पर समान रूप से इसके लंबवत वितरित होकर प्रवाहित हो रही है तो इसके क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व J बराबर I/A ये होगा। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा होती है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमीय सूत्र AL L⁻² होता है। AL⁻² या AL-2 होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। उत्तर, जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जो इनको वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत त्वरित करता है। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन
आगे बढ़ने पर धन आयनों तथा उदासीन अणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं। इसलिए बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को टकराने में खोते रहते हैं। अतः आरोपित विभवांतर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान न करके तार की लंबाई के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक अल्प परिमाण का नियत वेग Vd ही दे पाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित औसत गति लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड पर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, इस तरह से ये अनुगमन वेग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। तो डियर यंग लर्नर्स, परीक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए, इसको निगेटिव थॉट्स में न लाएं। ये तो एक यज्ञ है और हमारा आशीष इस यज्ञ में आप सफल हों। आप सभी डियर यंग लर्नर्स को शुभ आशीष।